तो अब हम लोग सवाल नंबर 23 करते हैं। सवाल नंबर 23 देखिए, कौशिक थीटा बराबर रूट 10 है तब थीटा के अंत सभी त्रिकोणमिति। फिर से वही सवाल वैसा ही है, ठीक है ना। देखिए, कौशिक थीटा बराबर रूट 10 है, आप इसके नीचे 1 ले लीजिए। अब कौशिक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बताइए। कौशिक थीटा का फॉर्मूला होता है एच बटा पी, मतलब एच कितना है आपका, करता है रूट 10, एच रूट 10 है और पी कितना है, और एच बटा पी आपका 1 है। तो आप यहाँ से बी निकाल लीजिएगा, अब आधार, तो बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एच स्क्वायर का मतलब रूट 10 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 10 माइनस 1 तो कितना गया बच्चा, 9 आ गया। तो बी का मान अंडर रूट 9, तो 9 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 3। 9 का वर्गमूल अंडर रूट 9 का वर्गमूल 3 आ जाएगा। कितना जाएगा, 3 आ जाएगा। कितना जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक, आगे देखिए। अब हमने बी भी निकाल लिया, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना सबको, दिखाई दे रहा है सबको, ठीक। बी आगे था ना, आइए। तो अंत त्रिकोणमिति फिर से निकालिए, वहाँ से आइए साइन थीटा निकालते हैं पहले। तो साइन थीटा क्या होता है, पी बटा ए चाहिए। तो पी का मान कितना है, 1, और एच कितना दिया हुआ है, रूट 10, 1 बटा रूट 10। दूसरा दूसरा हम कॉस्ट निकालते हैं बच्चा, तो कॉस्ट का क्या हो जाएगा, बी बटा एच हो जाएगा। बी का मान कितना है, देखिए ना, बी का मान आपने 3 निकाला है, बी का मान 3 और एच कितना है, रूट 10, तो 3 बटा रूट 10 आ जाएगा, ठीक है ना। चौथा देखिएगा, इसका उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। कॉस का उल्टा सेक, तो सेक क्या हो जाएगा, एच बटा बी। एच बटा बी तो कितना जाएगा, रूट 10 बटा 3। इसका उत्तर हो जाएगा ये। आइए, पहला दूसरा ये तीसरा होगा ना। चौथा हम क्या निकालते हैं, टेन थीटा। तो टेन थीटा पता है फॉर्मूला क्या होता है, पी बटा बी होता है। पी का मान 1 है, अब बी आपने 3 निकाला था, 1 बटा 3 उत्तर आ जाएगा। और इसका उल्टा, टेन का उल्टा क्या होता है, कोट थीटा। अब कोट थीटा पता है, उसको उल्टा होता है, तो बी बटा पी हो जाएगा। आइए, 3 बटा 1 यानी कि 3, 3 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। आप लोग समझ गए ही गए होंगे। अब हम लोग 24 नंबर का 1 नंबर सवाल में आ गए हैं। देखिए, tan ए रूट 3 का 2 दिया हुआ है, साइन ए प्लस कॉस ए का मान पूछा है। चलिए, आप लोग को अच्छी समझ में आ रहा होगा ना आप लोग। आगे देखिए, शायद आप लोग, हो सकता है आप लोग बोर भी हो रहे होंगे, है ना। लेकिन आपको अगर ज़िंदगी में कुछ अच्छा करना है तो थोड़ा सा आपको शुरू में तो उबाऊ लगेगा ही लगेगा, फिर धीरे धीरे आपको हर चीज़ समझ में आएगा। चलिए देखिए, टेन, आइए, सवाल वैसा ही सब है। टेन ए बराबर रूट 3 दिया हुआ, यानी पी बटा बी दिया हुआ है, तो पी का मान कितना है, रूट 3, और बी का मान कितना है, 2। तो क्या आप यहाँ से एच नहीं निकाल लीजिएगा फॉर्मूला के, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी का मान कितना है, रूट 3 का स्क्वायर, प्लस बी का मान 2 का स्क्वायर है, तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, तो 4 3 7, कितना गया, 7। यहाँ से हमने एच का मान निकाल लिया अंडर रूट 7। एच का मान कितना निकाल लिया बच्चा, अंडर रूट 7 निकाल लिया। हमसे पूछा गया, देखिए हमसे पूछा है आपको, आप बता दीजिए हमको साइन ए प्लस कॉस ए का मान दीजिए। ठीक है, आते हैं, पी बटा एच होता है साइन ए का, और कॉस ए का होता है बी बटा एच। पी बटा एच, पी कितना निकाला आपने, पी रूट 3 दिया हुआ, अच्छा, पी का मान रूट 3 पहले से है, और एच, एच आपने कितना निकाला, एच आपने रूट 7 निकाला, तो एच का मान रूट 7 दे दी। आइए, बी बटा एच, बी कितना दिया, देखिए बी है 2, बी है 2, और एच का मान रूट 7 है। तो आप यहाँ से एलसीएम नहीं ले सकते हैं, रूट 7, तो रूट 3 प्लस 2, रूट 3 प्लस 2 कितना गया, रूट 7 आ गया। चलिए, ठीक है ना, तो रूट 3 प्लस रूट 3 प्लस 2 बराबर रूट 7 आ गया है। चलिए, तो हम लोग सवाल नंबर 24 का 2 आ गए हैं। 24 का 2 सवाल देखिएगा, ये भी 24 का फर्स्ट जैसा ही है, साइन थीटा बराबर इतना दिया हो तो कॉस्ट माइनस साइन का मान देखिएगा, साइन थीटा बराबर रूट 3 कॉस थीटा, ठीक है। अब कॉस थीटा को इधर लेके आइए, साइन थीटा तो गुना में तो इधर क्या जाएगा, भागा में, उधर बच जाएंगे रूट 3,
साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। तो टेन थीटा पर कितना आ गया, √3, नीचे कुछ नहीं तो 1। फॉर्मूला कहता है पी बटा बी, यानी पी का मान कितना दिया हुआ है, √3, और बी का कितना मान दिया हुआ है, 1। तो क्या आप यहाँ से एच नहीं निकाल लेंगे, कब एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 3 + 1 तो कितना गया, 4। तो एच का मान कितना जाएगा, √4। तो इसका कितना वर्गमूल लिखा जाएगा बच्चा, 2। तो हम लोगों ने एच का मान 2 निकाल लिया। आइए देखिए, अब हमको मान निकालना है, चलिए थोड़ा सा लाइट चली गई थी, आगे देखिए हम आगे देते हैं क्या पूछा है, cos थीटा माइनस साइन थीटा का मान पूछा है। तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, b बटा एच, साइन थीटा का मान क्या लिखेंगे, p बटा एच। आइए देखिए b कितना है, 1, और एच अभी आपने निकाला है 2, 1 बटा 2 माइनस p बटा एच, p कितना है √3, p कितना है √3, अब बटा एच कितना निकाला है आपने, 2। अब यहाँ से हम एलसीएम लेंगे 2, तो 1 माइनस √3, और ये सवाल का आपका उत्तर हो गया है ना। चलिए अब हम लोग 24 का तीसरा सवाल करते हैं। टेन थीटा बराबर 8/15, ठीक है। तो टेन थीटा बराबर पी बटा बी होता है, यानी पी का मान कितना है 8 और बी का मान कितना है 15। तो आप यहाँ से एच निकाल लीजिएगा, है ना। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी का मतलब 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, 8 8 64, 15 15 225, आप जोड़िएगा तो 289 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 289। तो एज का मान निकालिएगा तो √289, 289 का तो कितना आएगा, 17। एज का मान हमें 17 निकाला। पूछा क्या था, देखिए पूछा ही ना, 1 + cos स्क्वायर थीटा का मान निकाला। तो 1 + cos स्क्वायर, तो cos थीटा क्या होता है, b बटा एच, तो b बटा एच यहाँ स्क्वायर है ना। देखिए cos थीटा बराबर b बटा एच होता है, यहाँ स्क्वायर, तो यहाँ भी स्क्वायर पड़ जाएंगे। तो 1 + b का मान देखिए, b का मान कितना है 15, और एच कितना निकाले हैं, एच का मान आप 17 निकाले हैं। तो 15/17 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 + 15 का स्क्वायर 225, और 17 का 289, वर्गमूल ले लीजिए 289। तो 289 + 225, अब इसको जोड़ दीजिए, 9 5 14, और 8 2 10 1 11, 2 2 4 1 5, तो 514/289 इस सवाल का उत्तर हो गया। हम लोग आ गए हैं सवाल नंबर 25 में। 25 देखिए, cot थीटा बराबर 7/8 दिया हुआ है। इसमें दो हिसाब है, पहला पूछा है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा, और 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा, ये पूछा है। और दूसरा पूछा है cot स्क्वायर थीटा। देखिएगा, अच्छा आपको देख के कुछ याद आ रहा है क्या आप लोगों को, देखिए ध्यान से, 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा, आपको लग रहा है कि a + b इंटू a - b लग रहा है, और नीचे भी a + b इंटू a - b, तो a स्क्वायर - b स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया ना। चलिए तो देखिए, इसको भी हम लोग बातें ही बनाते हैं। आप देखिए, इसको बनाने के आपके पास दो तरीके हैं। पहला है, आप क्या कीजिएगा, cot थीटा बराबर b बटा p, तो यहाँ से आप एच निकालिएगा। अब एच निकालने के बाद आप साइन थीटा का मान रखिएगा p बटा एच, फिर यहाँ b बटा एच, मान धरने के बाद आप एलसीएम लीजिएगा। एलसीएम लेने के बाद, लेकिन आपको अगर फॉर्मूला याद है तो आपको कुछ निकालने की आवश्यकता नहीं है। ये सवाल बस आप फार्मूला पे बनाइए, आपको यहाँ से एच निकालना भी नहीं पड़ेगा, और आपके दोनों सवाल का उत्तर भी आ जाएगा, ठीक है। वो कैसे निकालेंगे, देखिए, तो आज हम आप लोगों को सिखाते हैं कि इस क्वेश्चन में बिना एच निकाले हुए आप आसानी से दोनों सवाल का उत्तर दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। आइए, पहला सवाल देखिए। पहला सवाल क्या है बच्चा, देखिए पहला सवाल, ठीक है ना। हाँ ठीक है, लगा दीजिए, खिड़की लगा दीजिए। पहला सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है, पहला है 1 + sin थीटा, 1 + sin थीटा है, और 1 - sin थीटा, ठीक है। चलिए बटा 1 + cos थीटा है, 1 + cos थीटा है, और 1 - cos थीटा। देखिएगा ध्यान से, a + b इंटू a - b, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हुआ कि नहीं होगा, बटा यहाँ पे दीजिए, देखिए a + b और a - b, a की जगह 1 है, b की जगह cos थीटा, तो a स्क्वायर माइनस यहाँ से b स्क्वायर। तो बताइए 1 का स्क्वायर तो 1 आ जाएगा, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ भी 1 स्क्वायर 1 माइनस
कॉस स्क्वायर थीटा। आप पता है, आपको फार्मूला पढ़े होंगे तो हमने आपको बताया होगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चा, देखिएगा अब आप ये भी पढ़े होंगे कि कॉस थीटा बटा साइन थीटा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है कॉट थीटा। तो यहाँ स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। अब बताइए कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट का मान दिया हुआ कितना, 7/8। कॉट का मान 7/8 दिया हुआ है, इस पर भी स्क्वायर तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएंगे। अब इस स्क्वायर को खोल दीजिए तो 7 का स्क्वायर, 7 7 49 और 8 8 64, तो 49/64 इस सवाल का उत्तर है। सवाल नंबर 2 देखिए, 2 तो क्या पूछा है, 2 तो पूछा है कॉट स्क्वायर थीटा है, तो डायरेक्ट आ जाएगा आपका। फिर से वही देखिए कॉट स्क्वायर थीटा मतलब 7/8, 7/8 का स्क्वायर 7 7 49, 8 8 64, तो इसका भी 49/64, यानी कि दोनों का उत्तर सेम आएंगे। तो देखिए सवाल नंबर 26, सवाल नंबर 26 का पहला, 3 cot = 4 दिया हुआ है। अब बोला है जांच करना है, इसमें आपको जांच करना है कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए है या नहीं, मतलब इतना बराबर इतना है कि नहीं। तो आप इसको LHS बोल दीजिए, आप इसको RHS बोल दीजिए। पहले LHS का मान निकालिए, फिर आप RHS का मान निकालिए। अगर दोनों बराबर आ जाएंगे तो बोल दीजिएगा हाँ ये दोनों बराबर हैं, नहीं आएंगे तो आप बोल दीजिएगा नहीं ये दोनों बराबर नहीं है। चलिए देखते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग। 3 cot A बराबर 4, तो cot A बराबर कितना आ गया, 4/3 आ गया। तो बताइए B/P होता है ना, तो B का मान कितना है 4, P का मान कितना है 3। आप यहाँ से H निकाल लीजिए ना फॉर्मूला के, P² प्लस B², तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 16 प्लस 9 तो आ गया 25, तो H का मान √25 और 25 का वर्गमूल 5, तो H हमने यहाँ से निकाल लिया 5, H आ गया 5। आइए तो अब हम लोग चलेंगे LHS में। कहाँ से चलेंगे बच्चा, LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, इसको लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं हिंदी में, दायां नहीं बायां पक्ष। लेफ्ट हैंड साइड हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, बायां पक्ष, और फुल फॉर्म होता है लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड देखिए क्या है, 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर, ठीक है। देखिए हालांकि दोनों फार्मूला है, दोनों फार्मूला सेम सेम होता है। जब आप इंटर में मैथ पढ़िएगा ना तो दोनों फार्मूला है कि इतना बराबर इतना होता है, इंटर का फार्मूला है। लेकिन 10वां में दिया सिद्ध करने के लिए, तो सिद्ध करना पड़ेगा तो हमको इसका सहारा लेके सिद्ध करना पड़ेगा। आइए तो 1 माइनस, अच्छा tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/B होता है ना बच्चा, तो P/B का स्क्वायर कर देंगे। नीचे 1 प्लस फिर से यहाँ है P/B का स्क्वायर, ठीक है। आगे देखिए 1 माइनस P का मान कितना लिखा है, P का मान कितना है 3, तो P का मान 3 है, और B का मान कितना है, तो B का मान 4 है। B का मान कितना है 4 है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, अब बटा 1 प्लस फिर से यहाँ P/B है तो 3/4 का स्क्वायर। चलिए आगे देखिए, तो 1 माइनस 3 तिया 9/16, 1 प्लस 9/16, जब इसका एल्सियम लीजिएगा तो 16 में से 9 जाएगा तो 7/16 आ जाएगा, यहाँ से 25/16 आएगा, 16 16 कट गया तो कितना आ गया 7/25। ये तो हमने निकाल लिया कि LHS में, मतलब इसका मान कितना गया 7/25 आ गया। अब चलिए अब इधर RHS में चलते हैं। कहाँ से, RHS में, तो RHS कितना है देखिए, cos स्क्वायर ए अब माइनस का साइन स्क्वायर ए है। आइए देखिए, तो बताइए cos का फॉर्मूला क्या होता है, B/H होता है ना, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर पड़ जाएंगे, और साइन थीटा का फॉर्मूला P/H होता है तो यहाँ भी स्क्वायर, तो यहाँ भी स्क्वायर पड़ जाएंगे। आइए देखिए B का मान कितना है 4, और बटा H कितना आप निकाले हैं, तो अभी आपने H 5 निकाला, देखिए तो 5 यानी 4/5 का स्क्वायर प्लस P/H, P कितना देखिए P है 3 और H 5 है, तो 3/5 का स्क्वायर, तोड़िए तो 16/25 और माइनस 9/25, एलसीएम लीजिएगा 25, तो 16 में से जाएगा 9, तो 16 में से 9 गया कितना हो गया 7/25। तो आपने क्या देखा कि जब हम LHS में चले तो भी 7/25 आया, जब हम RHS में चले तो भी 7/25 आया। तो अब हम कह सकते हैं कि दोनों बराबर है,
इसका मतलब एल एच एस जो होगा वो आर एच एस के बराबर होगा, और ये हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। चलिए, तो हम लोग अब सवाल नंबर 26 का 2 आ गए हैं। देखिए, जो समकोण एबीसी त्रिभुज एक समकोण, इसमें B90 बोला है, tan A का मान 1 दिया हुआ है, आपसे पूछा है सत्यापित करना है, मतलब जांच करना है। क्या जांच करना है कि 2 sin A इंटू cos A बराबर 1 होता है। तो आपको तो बस ये कुछ नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। आप सवाल यहाँ उठाइए कि tan A बराबर 1, tan A बराबर क्या है, 1। तो बताइए P बटा B, इसके नीचे आप ले सकते हैं, P का मान भी 1 है, B का मान भी क्या है, 1। यहाँ से आप एच निकाल लीजिए ना, एच, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक का स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर, तो 1 प्लस 1 तो कितना गया, 2। तो एच का मान हमने निकाल दिया अंडर रूट 2। तो एच का मान हमने अंडर रूट 2, देखिए हमको आना क्या, 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर है, तो ये आपका एल एच एस है, और एक जो है वो आर एच एस है। तो हम चलेंगे एल एच एस में, क्या चलेंगे, एल एच एस में। एल एच एस में देखिए क्या है, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, तो बोलिए 2 गुने साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, पी बटा एच गुने बी बटा, तो 2 इंटू पी का मान कितना है, 1, एच कितना निकाले हैं आप, √2 निकाले हैं, इंटू बी का मान 1, एच कितना निकाले, √2 निकाले हैं। तो आपको नहीं लगता है कि 2 गुने 1 बटा √2 इंटू 2 आ जाएगा, तो 2 कट गया, तो कितना माना गया, 1। यही आपका कितना आ गया, ये आपका जो आ गया आर एच एस, यही लीजिए, एक आ गया ना, तो एक बराबर क्या आ गया, आर एच एस। आपने एल एच एस चला था और आपने आर एच एस लिया, दोनों बराबर ना हो गया, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि एल एच एस बराबर क्या हो गया, आर एच एस। तो हम लोग सवाल नंबर 27 में आ गए हैं। 27 में देखिए क्या दिया हुआ है, 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3, 0 डिग्री लेस देन थीटा लेस देन 90 डिग्री, मतलब थीटा का मान 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा। इसका मतलब ये होता है, लेकिन कोई आपको हिसाब से कोई मतलब नहीं, आपको 1 प्लस cos थीटा का मान निकालना। आइए देखिए क्या दिया हुआ, 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3 दिया हुआ है, तो क्या आप यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालेगा, 3/4 नहीं होगा, और साइन थीटा का मान निकालेगा तो अंडर रूट 3/4 नहीं होगा, तो साइन थीटा का मान निकालेगा आप, तो √3 तो रह ही जाएगा, क्योंकि ये वर्गमूल इसका नहीं निकलता है, लेकिन 4 का वर्गमूल 2 आएगा, ये रूट से बाहर आ जाएगा, तो साइन थीटा का मान आ गया √θ2। ठीक है, आप देखिए, आप यहाँ से थीटा का मान एंगल में भी परिवर्तन करके रख सकते हैं, जैसे जैसे बोलते हैं, जैसे साइन थीटा लिखा हो, देखिए कैसे आप इसका आंसर लेकर आ सकते हैं कि साइन थीटा बराबर, अच्छा बताइए, आपको पता है कि साइन में कितना डिग्री का मान होता है √3/2? आपको तो लोग पता है, आप लोग को पता है तो कमेंट में किए, तो कमेंट में आप लोग ये बताइए हमको कि साइन में कितना डिग्री का मान जो होता है वो √3/2 होता है। चलिए कमेंट में कीजिएगा आप लोग। चलिए साइन, तो साइन 60 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का मान होता है, साइन से साइन कटेगा, तो यहाँ से थीटा का मान कितना आएगा, 60 डिग्री। थीटा का मान कितना गया, 60 डिग्री आ गया। चलिए, जिसको जिसको भी ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वो कमेंट में दिल भेजेंगे, दिल का सिंबल भेजेंगे। आप लोग ही हमको इनर्जेटिक बनाते हैं, अगर आप लोग कमेंट करते रहिएगा तो हमें भी एनर्जी बनी रहेगी और हौसला भी बना रहेगा, और आगे भी ऐसा ऐसा वीडियो लेके आएंगे, क्योंकि देख ही रहे हैं कि बहुत ही मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। तो आप लोग थोड़ा हमको सपोर्ट कीजिए, हमारे कंटेंट पर ध्यान दीजिए, और हमें भी आगे बढ़ाने का कोशिश कीजिए। चलिए, थीटा का मान कितना गया, 60, तो हमें थीटा का मान निकालिए। आपसे पूछा कितना, देखिए 1 प्लस cos थीटा का मान पूछा है, 1 प्लस cos थीटा, तो 1 प्लस cos थीटा का मान कितना निकाला आपने, 60 निकाले, तो थीटा का मान यहाँ 60 है, ठीक है। तो बताइए 1 प्लस cos 60 का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है। अभी cos 60 का मान 1/2 होता है। हम आगे वाला वीडियो जब लेके आएंगे ना, तो हम बताएंगे कितना डिग्री का मान कितना होता है, तो हम लोग पढ़ेंगे कोण का मान, सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को कोणों का मान होता है। तो देखिए इसका ऐसा समझिएगा, तो 1 प्लस 2 प्लस 1/2, तो कितना आंसर आ गया, 3/2 इसका आंसर आ गया। आप चाहिएगा तो आप इसको अलग तरीके से बना सकते हैं। देखिए क्यों, क्योंकि हमें थीटा का मान निकाला है। चलिए देखिए इसको अलग तरीके से, फिर वही बेसिक से बनाइएगा। किस प्रकार देख लीजिए, साइन थीटा का कितना मान निकाले थे, √3/2 निकाले थे, √3 यानी P/H, तो बोलिए P का मान कितना है, √3, और H का मान कितना है, 2 है। तो यहाँ से पहले आप B निकाल लीजिए, क्या निकाल लीजिए, B। तो B² क्या होता है फॉर्मूला, H² माइनस P²।
तो एच का मान कितना निकालें, एच का मान 2 है तो 2 का स्क्वायर माइनस पी का मान कितना है √3, तो √3 का स्क्वायर, तो 2 दूना 4, √3 मतलब 3, तो कितना आ गया 1, तो बी का मान √1, तो बी का मान भी 1 का वर्गमूल तो 1 ही आता है, तो 1 का वर्गमूल कितना आएगा 1, तो हमने यहाँ से बी का मान निकाल लिया। अब हमको मान कैसे निकालना है, 1 प्लस cos थीटा का मान निकालना, 1 प्लस cos थीटा, तो 1 प्लस cos थीटा क्या बोलेंगे, बी बटा एच बोलेंगे, तो 1 प्लस बी, देखिए बी का मान कितना निकालें आप, 1 निकालें ना, एच, एच कितना दिया वो 2, तो फिर से हम लोग वहीं पहुंच गए, एलसीएम लीजिएगा 2, 2 प्लस 1, 3 बटा 2, तो ये भी आंसर वही निकाले थे जो हम लोग एंगल जो धर के निकाले थे, एंगल पे जो हमने मान निकाला था वही आंसर ये भी आ गया, तो आप दोनों तरीकों से बना सकते हैं, वो भी सही हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 28। सवाल नंबर 28 को हम लोग देखते हैं, देखिए ध्यान से, सवाल नंबर 28, सवाल नंबर 28 कहता है कि यदि tan थीटा बराबर p बटा क्यू, तब p sin थीटा माइनस p cos थीटा बटा p sin थीटा प्लस q cos थीटा का मान निकालना है। चलिए देखिए ध्यान से, अच्छा एक बात बोलिए, तो शुरू करते हैं, tan थीटा बराबर p बटा क्यू दे हैं, इसका मतलब क्या होता है, tan थीटा बराबर p, इसका मतलब p बराबर p है और b बराबर क्या है, q है। आप यहाँ से h निकाल लीजिए, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर पी का मान पी ही है, तो पी स्क्वायर बी स्क्वायर मतलब क्यू स्क्वायर, तो पी स्क्वायर, तो एच का जो मान आ गया वो √पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, हमने एच का मान निकाली। चलिए जिसका मान निकालना वो सवाल यहाँ लिखते हैं, तो हमको चाहिए पी साइन थीटा माइनस क्यू कोस थीटा बटा पी साइन थीटा प्लस क्यू, हमको इसी का मान चाहिए, इसी का ना मान चाहिए, देखिए ध्यान से, तो निकालते हैं इसका मान चाहिए, तो देखिए p गुने साइन थीटा क्या लिखेंगे, p बटा एच माइनस q गुने कॉस थीटा क्या लिखेंगे, b बटा एच, p गुने p बटा एच, यहाँ प्लस सिर्फ है q इंटू बी बटा एच, अब आइए तो p ही गुने p बटा एच, तो समझ ही रहे हैं कि p का तो p अब बटा एच कितना निकाले हैं, तो बोलिएगा h है √p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, इन है माइनस क्यू का क्यू इंटू बी बटा एच, बी कितना है, तो बी तो क्यू है अब बटा एच समझ ही रहेंगे, यही है क्या है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और ये बटा हो गया, नीचे भी देखिए वही चीज़ आ जाएगा ना, सिर्फ साइन वही रहेगा और क्या देखिएगा, तो p गुने p बटा √p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा प्लस, फिर q गुने q बटा √p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, आ गया इतना। ठीक है, आप देखिए अगला स्टेप, अब नीचे आप इसका एलसीएम ऊपर पर गुना होगा, देखिए पी स्क्वायर नीचे एलसीएम ले लीजिएगा, तो पी स्क्वायर बटा √पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ऊपर में माइनस, यहाँ माइनस हो जाएंगे, फिर देखिए q इंटू क्यू स्क्वायर बटा √पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर बटा √पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और ये बड़ा लाइन आ गया, तो देखिए बस यहाँ माइनस यहाँ प्लस है, जो ऊपर में हो वही नीचे में हो गए, तो ऊपर में लिख देते हैं वही चीज़ को, पी स्क्वायर बटा √पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटा √पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब देखिए आप एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम देखिए, इतना का एलसीएम लीजिएगा और इतना का भी आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, दोनों का आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। देखिए तो एलसीएम हम लेते हैं ऊपर वाला, तो ऊपर वाला एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आएगा, तो ऊपर में तो हो ही जाएगा, क्या बचेगा ऊपर में, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ये ऊपर में बचेंगे। अब देखिए ध्यान से, ये हो गया बड़ा लाइन, ठीक है, ये बटा वाला लाइन ये हो गया, यहाँ भी एलसीएम लीजिएगा, यहाँ भी एलसीएम वही आएंगे, एलसीएम आ जाएंगे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आएंगे एलसीएम। अब देखिए ध्यान से, तो यहाँ क्या बचेंगे,
तो यहाँ बचेंगे ऊपर में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो ये से ई कट जाएगा ना, इससे जो है ये कट जाएगा, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, अंडर रूट पी प्लस क्यू स्क्वायर। देखिए क्या बचा, यहाँ क्या बचा, यहाँ बच गया पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, और नीचे में क्या बचेगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। कितना बचेगा, बचेगा ना। चलिए ठीक है, तो यही आपका इस सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छी पूर्वक समझ में आया होगा, अगर समझ में आया होगा तो कमेंट में थंबनेल दीजिए।